हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम्स। हम लोग अपनी अवार्ड्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग जो वीडियो है ये वाला, इसमें हम 5 अवार्ड्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा अपना बिहारी अवार्ड, सेकंड मूर्ति देवी अवार्ड, थर्ड एबल प्राइज़, फोर्थ इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, फिफ्थ गांधी पीस प्राइज़। और इनके हम लोग पास्ट डिस्कस करेंगे, फिर इनका जो करंट अफेयर है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो पहला अवार्ड अपने पास बिहारी अवार्ड। देखिए, बेसिकली ये जिस फील्ड से रिलेटेड है वो है लिटरेचर। और बिहारी अवार्ड जो है ये अपना के बिरला फाउंडेशन देता है। देखो, के बिरला फाउंडेशन 3 अवार्ड देता है, व्यास सम्मान देता है, सरस्वती सम्मान देता है और बिहारी अवार्ड। ये तीनों के बिरला फाउंडेशन देता है और इन तीनों की स्थापना इन्होंने 1991 में की है। बेसिकली जो बिहारी अवार्ड है वो राजस्थानी ऑथर्स को ही दिया जाता है, मतलब जो राजस्थान के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, बिहारी अवार्ड्स उन्हीं को दिया जाता है। और उन ऑथर्स के द्वारा अगर हिंदी या फिर राजस्थानी में कोई काम किया गया है तो उसके लिए उनको बिहारी अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए, इसका पास्ट इतना ही काफ़ी था। अब इसका प्रेजेंट की बात करते हैं। जो 2020 में 30th बिहारी अवार्ड दिए गए हैं वो किसको दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा जी को उनकी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा जी को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए बिहारी अवार्ड दिया गया 30वां 2020 के लिए। ये मोहन कृष्ण बोहरा जी की फ़ोटो आपके सामने है। चलिए, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास है मूर्ति देवी अवार्ड। देखो, मूर्ति देवी अवार्ड जो ये भी लिटरेचर का ही अवार्ड है। लिटरेचर से देखो, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स या फिर कुछ और दे देगा। तो लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है मूर्ति देवी अवार्ड। और मूर्ति देवी अवार्ड के बारे में एक बात बताऊं कि ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और ये मूर्ति देवी जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के जो संस्थापक थे, साहू जैन ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उनकी माताजी थी ये मूर्ति देवी, उनके नाम पर इन्होंने ये अवार्ड निकाल दिया। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हमें पता है कि 1944 में की गई थी। और इनके जो संस्थापक थे शायद साहू जैन ऐसा कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने इनके नाम पे ये अवार्ड निकाला था। अब ये दिया किस में जाता है? तो 8th शेड्यूल में अपने कितनी लैंग्वेजेज हैं आपको पता होगा, 22 लैंग्वेजेज हैं अपने 8th शेड्यूल में। उसमें ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है 8th शेड्यूल में। और इसके अलावा अगर इंग्लिश को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेज प्लस इंग्लिश, इनको मिला के मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। मतलब टोटल 23 लैंग्वेजेज होगी जिनमें मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। अब ये दिया किसको जाएगा? देखो, जो इंडियन ओरिजिन के जो राइटर्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा। भारतीय मूल के जो लेखक हैं उनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट अवार्ड जो था मूर्ति देवी अवार्ड वो 1983 में C.K. नागराज राव को दिया गया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, C.K. नागराज राव को दिया गया था 1983 में। इसमें तो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है कि अभी जो रिसेंट में दिया गया है, करंट अफेयर वाला पॉइंट है इसमें, 33rd वाला, ये किसको दिया गया? तो विश्वनाथ तिवारी जी को दिया गया है। आपके सामने विश्वनाथ तिवारी जी की फ़ोटो है। और विश्वनाथ तिवारी जो हैं वो साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साहित्य अकेडमी जो था अपना, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं विश्वनाथ तिवारी जी। और इन्होंने जो अपनी कृति लिखी है वो है अस्थि और भवती, जो कि हिंदी में है। इसके लिए इनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली बातें थी। नेक्स्ट अपने पास एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ को देखो, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है एबल प्राइज़ को। और ये दिया किस में जाता है? हमने बोल दिया कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और मैथ्स का नोबेल किसको बोलते हैं? एबल प्राइज़ को बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाती है कि मैथ्स का नोबेल किसको बोलते हैं? तो एबल प्राइज़ को हम लोग बोलते हैं। नॉर्वे ये वाला प्राइज़ देता है। 2020 में ये किसको दिया गया था? हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया था। लेकिन 2021 के भी अनाउंस्ड हो चुके हैं। और एवी विजडरसन को दिया गया 2021 में। जो एवी विजडरसन आपके सामने है, और लेस्लो लोवेज जो हैं ये है, इन दोनों को दिया गया है। इसमें आप ज़्यादा, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? एबल प्राइज़ को बोलते हैं, और नॉर्वे देता है। और ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट अपने पास इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। तो देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है ये 2019 वाला इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर का पॉइंट रहेगा। ये सर डेविड एटनबरो को दिया गया जो यूनाइटेड किंगडम के हैं, और ये BBC में जर्नलिस्ट थे और ये नेचुरल हिस्टोरियन भी हैं।
इनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी और इंदिरा गांधी फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। बेसिकली कांग्रेस वाले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास गांधी पीस प्राइज़। तो गांधी पीस प्राइज़ ये महात्मा गांधी जी के नाम पे निकाला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्राइज़ को देती है। इसमें जो प्राइज़ मनी होती है वो 1 करोड़ रुपए होता है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके जो फर्स्ट विनर हैं वो हैं इसके जूलियस नायरेरी। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट विनर कौन थे। इसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये वाले। 2019 में किसको दिया गया? कबूस बिन सैयद अल सैयद को दिया गया, जो कि ओमान के सुल्तान थे और ये भी पास्ट हो चुके हैं, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। कबूस बिन सैयद अल सैयद ओमान के सुल्तान थे ये, और ये पास्ड आउट हो चुके हैं, अपने पास नहीं है अभी ये जिंदा। और जो 2020 वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि 2020 का जो गांधी पीस प्राइज़ है वो किसको दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे। इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं बांग्लादेश में, फादर ऑफ नेशन। ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए, बंग बंधु बोलते हैं इनको, फादर ऑफ नेशन। और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था आवामी लीग। आवामी लीग, आवामी लीग इनकी पार्टी का नाम था और इन्होंने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने इन अवार्ड्स के बारे में। आई होप आप इनको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। और ये वाला वीडियो ये एंड होता है। थैंक यू सो मच।